व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत। तो अपने लोग इससे पहले परवलय के क्या क्या भिन्न भिन्न समीकरण थी, क्या क्या उनके भिन्न भिन्न रूप आते, ये सब जान चुके थे। अब जानना है कि परवलय की समीकरण कैसे आती है। तो परवलय की जो परिभाषा पढ़ी थी उससे हम समीकरण निकाल सकते हैं। क्या परिभाषा थी कि किसी निश्चित बिंदु तथा किसी निश्चित रेखा से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि उन सारे बिंदुओं जो किसी निश्चित रेखा जिसे नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और या किसी निश्चित बिंदु जिसे हम फोकस या नाभि कहते हैं, उनसे जितने भी बिंदु समान दूरी पे होंगे उसके आकार को हम परवलय कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को निर्देशांक तल में प्रदर्शित कर दिया और प्रदर्शित करने के बाद जैसी आकृति बनी उसे हम परवलय कहते हैं। एकदम आसान है ना। लेकिन सब कुछ जानने से पहले एक काम कर दो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग जाएं अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को हर रोज पाएं। ये मेरा मोटिवेशन होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं अपने वीडियो से। आपका कर्तव्य क्या है कि इन्हें देखें, पढ़ें और देश के लिए कुछ करें। तो सबसे पहले आइए समीकरण करते हैं। तो समीकरण कैसे निकालते हैं? देखो यार, बहुत आसान है समीकरण निकालना। सबसे पहले ना मैंने दो बिंदु ले लिए। मैंने एक बिंदु क्या कहा, एक बिंदु P ले लिया और इस बिंदु को मैंने मान लिया कि इसके निर्देशांक x तथा y हैं। अब एक जो निश्चित रेखा जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, हम पिछले लेक्चर में भी समझ चुके हैं। इसकी जो बिंदु, इस पे एक बिंदु B ले लिया और इस बिंदु B का, देखिए इस बिंदु B के जो निर्देशांक है वो है माइनस का a कॉमा y, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, परवलय की परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि PF बराबर है PB के, PF बराबर है PB के, ठीक है। तो PF बराबर PB के, अब PF की मान निकालते हैं। PF बराबर क्या होगा? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई पहला बिंदु x कॉमा y तथा दूसरा बिंदु a कॉमा 0। तो क्या हो गया, x माइनस ए का वर्ग प्लस y माइनस 0 जो कि y हो गया का वर्ग, तो y वर्ग हो गया। अब बात करें अगर PB की, तो PB बराबर कितना होगा? तो देखिए पहला आपका ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है, तो हम लिखेंगे यहां पर x माइनस माइनस ए का वर्ग प्लस y माइनस y का वर्ग। तो कितना हुआ ये हो गया आपका, देखिए नीचे लिख दे रहे हैं या फिर हम समीकरण में मान रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर हो जाएगा x प्लस ए का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो x माइनस ए का वर्ग धन y का वर्ग बराबर हो गया x प्लस ए का वर्ग के। अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया आपका 4ax। तो यही तो समीकरण पढ़ी थी हमने। ये 2ax जब इधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। बच्चों यही तो समीकरण पढ़ी थी हम लोगों ने, तो हमने उस समीकरण को सिद्ध कर लिया है, था ना आसान। तो इससे हमें यह भी समझ में आता है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर हमें तथ्य पता है तो हम किस तरीके से किसी सूत्र का निगमन कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी रटना नहीं होता, बस समझना होता है कि किस तरीके से हम सूत्र का निगमन करें, किस तरीके से सोचें, किस तरीके से वो गणित इस्तेमाल करें। तो यह चीज तभी सीख पाएंगे जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और निरंतर प्रयास कैसे करेंगे? जब निरंतर वीडियोस को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले अब इतना सब कुछ सीख लिया, कुछ सवाल भी तो करने चाहिए। सवाल करते हैं। तो देखो एक सवाल है कि नाभि तो है 6,0 और अपने क्या होता है, नियता क्या है, x इक्वल टू -6। कौन सा परवलय था जिसमें नियता x इक्वल टू -a थी और नाभि a,0? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मानते हो? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है। इसकी आकृति कैसे होती है? इसकी आकृति ध्यान से देखिए, इसका शीर्ष जो होता है वो मूल बिंदु पर होता है। आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो वाई स्क्वायर
अब a का मान कितना है, a का मान 6 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स जो कि है 24x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 24x। आसान प्रश्न, एकदम आसान, तभी जब आप समझ गए। आइए आगे देखिए, देखो नाभि है 0, -3, ये 0, -3 कहां है, ये 0, -3 जो है वो यहां होगा, दिस इज द 0, -3। और जो परवलय है इसकी नेता है वो y बराबर 3 है, तो नेता ये रही y बराबर 3। अब देखिए इसका जो शीर्ष होगा वो होगा मूल बिंदु, और परवलय कुछ इस तरीके का होगा। थोड़ी सी आकृति डिस्टर्ब है, मैं दोबारा बना देता हूं इस तरीके से। तो इस परवलय की समीकरण आती है वाई स्क्वायर आती है या एक्स स्क्वायर आती है, आप बताइए। ये आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो देखिए इसी में, इसी परवलय की हम समीकरण को बात करते हैं, वाई स्क्वायर, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, और a यहां पर 3 इस्तेमाल करेंगे। अब दो बार ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाना, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में -3 रख दो, या फिर एक्स स्क्वायर -4ax में 4ay में 3 रखो। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह दो बार नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा यार। तो क्या हो गया, ये माइनस का 4, a की वैल्यू 3 रख दी, y तो कितना आया, ये माइनस का 12y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, यही आंसर है। ठीक, एकदम आसान था। अब देखो, क्या y के धनात्मक मान के लिए कुछ हमें x का मान मिलेगा। देखो y अगर धनात्मक रखोगे ना तो एक्स स्क्वायर ऋणात्मक आएगा, यानी कि x का वर्ग ऋणात्मक होगा, और किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक संभव ही नहीं, यानी कि y की धनात्मक वैल्यू या मान के लिए x के वास्तविक मान संभव नहीं है। तभी देखो ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि ऊपर y धन होता है। नोट करना है, दोबारा से पॉज करो, वीडियो देखो, नोट करो इस बात को कॉपी में। शीर्ष है 0, 0, बहुत बढ़िया। नाभि है 3, 0। क्या है? सोच के देखो किस तरीके का परवलय होगा, क्या इस तरीके का परवलय होगा, बताइए। इसी तरीके का परवलय होगा, नाभि a, 0, शीर्ष 0, 0, परवलय आ गया। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू है 3x, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर हो गया 12x, वाई स्क्वायर बराबर 12x, और यही आ गया इसका उत्तर। था आसान। आगे देखिए, शीर्ष 0, 0, ना भी माइनस का 2, 0, किस प्रकार की समीकरण रहनी चाहिए। देखिए ये इस तरीके का परवलय रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ पर चलता है, इस तरीके का परवलय। क्या समीकरण रहती है, इसकी समीकरण रहती है वाई स्क्वायर -4ax। अब a को यहां पर -2 मत लगाना, क्योंकि माइनस मैंने पहले ही ले लिया है, तो a को क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8, एक a बराबर 2 रखा है x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। बच्चों ध्यान से समझना, क्या x की धन मान के लिए y का कोई मान है। फिर से वही बात है, समझने वाली बात है, और ये बहुत बारीक बात कि x के धन मान के लिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज देयर एनी वैल्यू ऑफ y। तो देखो अगर x पॉजिटिव होगा तो y स्क्वायर जो आएगा निगेटिव आएगा, यानी कि y का वर्ग ऋणात्मक आएगा। तो इस बात को ध्यान से समझना बच्चों कि किसी भी संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, यानी कि ये संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है। यानी कि कुल मिला के x की धनात्मक मान के लिए y का कोई भी मान नहीं। तो आप देख सकते हैं कि x यहां पर धन होता है ना, तो यहां पर कोई भी y के वैल्यू नहीं आ रही, तभी तो फिगर नहीं है। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बहुत काम के होते हैं।
तो बच्चों ये थे परवलय के ऊपर कुछ बातचीत। अब जो है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कहां पे काम आता है? जब गुरुत्वाकर्षण अध्याय पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, तो वहां पर केपलर के सिद्धांत के लिए दीर्घवृत्त का इस्तेमाल किया जाता है। और दीर्घवृत्त बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही घूम रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें समझने की हैं, देखेंगे अगली वीडियो में। कैसे पता चलेगा कि वीडियो आ गई है? जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, तो जल्दी से जल्दी करिए, नो देरी।